नेता की भाषा, जनता की आशा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी साता। देखते रहें 2025 विधानसभा चुनाव का हमारे न्यूज़ के माध्यम से तमाशा। चुनाव एपिसोड में आपका स्वागत है। उससे पहले जानिए, नमस्कार, मेरा नाम अफसर खान पड़ेगा और आप मुझे बेतिया पब्लिक टाइम्स न्यूज़ पर देख रहे होंगे। इस वक्त मेरे साथ VIP दावेदार प्रत्याशी साहब जी हैं, उनसे हम बातें करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी, आपके न्यूज़ चैनल को, आपके व्यूअर को, देखने वाले को। मैं डॉक्टर हामिद अली, प्रदेश उपाध्यक्ष VIP पार्टी के मेन विंग का हूं और नौतन बैरिया से अपनी दावेदारी रखा हूं। डॉक्टर साहब, आपको तो लगातार दिखा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, डोर टू डोर मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। तो लोगों को आपके पार्टी के प्रति क्या रुझान है? देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। सब चाह रहे हैं कि वहाँ बदलाव का अभी एक नारा चल रहा है कि हमारे नारायण चाचा को अनुकंपा में लोगों ने जिता दिया। भाई, आपका 2-3 टर्म हो गया, अब तो आपको दूसरे के हवाले करना चाहिए। तो उधर बदलाव की लहर है। मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल की बात आपको कर रहा हूँ, मीडिया के साथ ही आप लोग को भी न्यूज़ पता होगा। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ सब लोग चाह रहे हैं बदलाव की नियत करना, यहाँ कोई नया कैंडिडेट आवे। डॉक्टर हामिद साहब जी, आपसे बातें करना चाहेंगे कि अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्षेत्र में कौन कौन ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों की रुझान किस मुद्दे पर हो रहा है? भाई, अभी फ़िलहाल मौसम चल रहा है, हम जा रहे हैं क्षेत्र में, देख रहे हैं कि यूरिया की लंबी लाइन लगी हुई है। बेचारा जो आपको हिंदुस्तान की 80% जनसंख्या गाँव में रहती है, जो किसान जो हमारे ये देश का अन्नदाता है, मैं जब जा रहा हूँ तो लंबी लंबी लाइन कतार लगी हुई अपने यूरिया को लेने के लिए। ना इसमें कोई विधायक पहल कर रहे हैं, ना कोई सांसद कर रहे हैं। बेचारा फिर वो लंबी लाइन लग रहा है, 10 बजे तक पता चल रहा है आपका यूरिया ख़त्म हो गया, फिर वो अपने घर को मायूस वापस जा रहा है। तो ये सारी दिक्कतें, परेशानियाँ क्षेत्र में आ रही हैं। इसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और ये कौन सॉर्ट आउट करेंगे? जो अभी सत्ता में होंगे। हम लोग के बस की बात नहीं है। हम लोग दिलासा दे रहे हैं कि भाई ठीक है, बदलाव की आप लहर चलाइए, एक सही पर्सनालिटी को लाइए, आपके क्षेत्र का विकास 100% होगा। डॉक्टर हामिद साहब जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप बोले कि यूरिया की किल्लत है। जी, बहुत यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। हाँ, बहुत परेशान है जी। लेकिन इसका समाधान कहीं नहीं मिल पा रहा है। अगर देखा जाए तो विधानसभा में रोड की स्थिति जर्जर है जी, इस पे क्या कहिए? बात ये भी सही है। हम लोग तो अभी जा रहे हैं बाढ़ में, लगता है भाई कोई किसी का तबीयत ख़राब हो जाता होगा तो वो बेचारे कैसे पहुंच पाते होंगे हॉस्पिटल। हम देखे एक जगह जा कर के खाट पे पेशेंट को ले जाया जा रहा था, भाई सही से रोड नहीं था। अभी के दौर में जाने की ज़रूरत है। क्षेत्र में बहुत रोड का स्थिति जर्जर है। कहीं कहीं गवर्नमेंट जो अपने खाका पूर्ति करने के लिए वो मेन पथ से थोड़ी सी दूर बना दिए हैं लोग, लेकिन जब अंदर घुसेंगे तो वही हाल जर्जर है जो पहले हुआ करती थी। डॉक्टर साहब, आपसे थर्ड मेरा प्रश्न ये रहेगा कि अगर VIP पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी या गठबंधन के साथी आपके ऊपर विश्वास जता रहे हैं, तो कौन कौन सी मुद्दा पहला होगा आपका? कौन सी काम का पहला प्राथमिकता आप देंगे? देखिए, सबसे पहले इंडिया गठबंधन में हम लोग के खाता में ये सीट अभी बातचीत चल रही है, बंटवारा हो गया है। अब फाइनल मुहर हमारे आदरणीय ये तेजस्वी यादव का लगना है। उसके बाद जो है, इससे पहले हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, सब इंक्वायरियाँ मिल रही हैं। हमारा मेन मुद्दा है जो ब्लैकमेलिंग के खिलाफ एक लड़ाई है, जो हम लोगों ने शुरू से इसको ले रखा है कि भाई आप लोग जनता के बीच में बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ना यहाँ खेल का विकास के लिए ना कोई सही तरीके से स्टेडियम आया, ना ही कोई बढ़िया पैरामेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हुई। जो अपने जीते अपने खुद का विकास उन लोगों ने किया, खुद के विकास को किए, खुद का परिवार को आगे बढ़ाए, बच्चे को आगे बढ़ाए, है ना, अपने रिलेशन को आगे बढ़ाए। लेकिन जो है ये सही मायने में जनता का विकास नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, अगर आपके ऊपर विश्वास जता रही है, तो अगर आपको टिकट दी जा रही है तो आपका जीतने के बाद कौन सी प्राथमिकता होगा? देखिए, अगर मुझे टिकट मिलता है तो सबसे पहले जो है मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे गवर्नमेंट के मेन धाराओं से नहीं जुटे हैं, जो दूर दराज इलाके में हैं, जो सरकारी विद्यालय में जाते तो हैं लेकिन बस वहाँ खिचड़ी खाकर चले आते हैं, उनको सरकार के मेन धाराओं से जोड़ना और किसानों के समस्याओं को, है ना, विधानसभा में उठाना ताकि किसानों के समस्याओं दूर हो सके।
ये सब हमारी मुद्दा है, ये सब इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं और जीरो ग्राउंड से हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जी जी हामिद जी, अभी देखा जा रहा है कि बरसात की मौसम चल रही है और नली गली में काफ़ी बारिश के पानी से रोड समझ में आ रहा है और न गड्ढा समझ में आ रहा है, यानी रोड और गड्ढा आपस में तब्दील हो गया है। देखा जाए तो यहाँ पे पखनाहा डुमरिया पंचायत है, थी गंगा माँ के तटबंध पे वो लोग बसे हुए हैं, पड़जिरुआ है, बैजुआ है। और अभी कुछ दिन पहले की बात आपको बता रहे हैं कि जैसे कि उत्तरी पड़जिरुआ एक पंचायत है, वहाँ पे कटाव लगातार शुरू था। लेकिन इसके पहले अगर देखा जाए तो अभी तो बिहार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। यहाँ के स्थानीय विधायक नारायण शाह जी हैं जो बीजेपी से है, लेकिन इसके पूर्व बाढ़ रोधी काम नहीं की जाती है, कटाव रोधी काम नहीं की जाती है। जब बरसात की दिन आता है, जब बाढ़ आता है तो कटाव रोधी काम शुरू की जाती है। हाँ, ये सब ये दिखाने के लिए पब्लिक को है ना। मैं वहाँ गया था, मैं देख रहा हूँ कि भाई जो 10 साल पहले कहानी थी आज भी वही है। चूँकि हमको समझ नहीं आता है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब पता नहीं जब जो डबल इंजन की सरकार यहाँ पे है तो भैया आप ये मुद्दा को बीच से हटा क्यों दिए। और लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं, लोग पूछ भी नहीं पा रही है। जो 10 साल पहले स्थिति हुआ करती थी नौतन बरिया का, सेम टू सेम स्थिति वही है ना। भले कोई वर्गलारे और विकास का एक बात कहे, लेकिन हमें नहीं लगता। हम लोग बहुत अंदर तक जा रहे हैं, बैजुआ के इलाके में जा रहे हैं। आज भी वहीं पूरा जो है दोनों तरफ खेत है और बीच से कच्ची सड़क है। 22 4 चक्का आप लेकर गए तो गाड़ी का फंसना निश्चित है। हाँ, ये सब चीज़ें वहाँ पे दिक्कत है। कहा जाता है कि अक्सर कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो है सिर्फ और सिर्फ निषाद समाज के लिए ही काम करते हैं। निषाद समाज के ही उनके ज़ुबान पे नाम आता है। और आप बोले तो एक मुस्लिम विंग से होकर जाके आप वीआईपी के दामन थामे हुए हैं, इस पर क्या कहिए। नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है। बात यह है कि देखिए, मान लिया कि किसी को खाना है तो दाल चावल हमारा बेसिक है। उसके बाद जो कुछ खाते हैं लोग, चटनी खाते हैं, कुछ खाते हैं। तो हमारा नो डाउट जो निषाद ये समुदाय है उसके तो नेता मुकेश सहनी हैं। लेकिन अब ये जो है हमारा एक बेस वोट होने के नाते हम सिर्फ निषाद समाज को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब आगे जीत नहीं सकते हैं कोई सीट, भले दूसरे को हम लोग हरा दें। अब चक्कर क्या है कि जैसे आरजेडी को भी MY समीकरण की पार्टी कहलाती थी, आज भी उसको A to Z का पार्टी कहना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ जात पात की बात नहीं है। माननीय मुकेश सहनी जो हमारे वीआईपी सुप्रीमो हैं, हम हर जात का समीकरण को देखते हुए उसमें लोग अच्छे से जुटे हैं उनके व्यवहार में। और देखिए, यहाँ जात पात की कोई मैटर नहीं है। हो सकता है नौतन बरिया सीट अगर हम लोग खाते में जाती है तो मैं भी पार्टी का भावी उम्मीदवार हूँ, तो यहाँ जात का बात कहाँ है। ये सब बात सरासर गलत है। जो कहता है लोग, वो लोग अपना रोटी सेकने के लिए वर्गलाते होंगे लोग, लेकिन निषादों की बात करते हैं। हमें सिर्फ एक ही हमारा सुप्रीमो का कहना है, जो एक सपना लेके उठते सोते जागते हैं कि भैया हमारे जब देश एक है तो संविधान एक होना चाहिए। आप जो है निषाद कैटेगरी को दिल्ली में आरक्षण दिए हुए हैं, आपका वेस्ट बंगाल में आरक्षण है, बस हम लोग बिहार में और यूपी में मांग कर रहे हैं। यही हमारा एक डिमांड है। अब देखिए, पिछले दिनों तक बात है, आज कहते हैं लोग भाजपा के लोग जाइए, आपके बिरादरी के लोग असहज महसूस कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में। तो हमारे सुप्रीम ने कह दिया भैया अभी मोदी जी को ये काम करना है, वो मांगे तो हम अपना जान दे देंगे, लेकिन हमें शेड्यूल कास्ट का आरक्षण चाहिए। पता नहीं आरक्षण विरोधी है सरकार आ गई है और वो सोचता है कि भाई हमारा वोट बैंक है, भाजपा को वोट तो मल्लाह बिन मल्लाह करते हैं, सब फ्री में वोट मिल जा रहे हैं। अगर मैं इनको आरक्षण दे देता हूँ तो कल इन लोग में हरिजन एक्ट का धारा लगने जाएगा, इनके बच्चा डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर बनने लगेंगे। तो हम ये अकेले मुकेश सहनी से डर नहीं है भाजपा को, वो हमारे निषाद कैटेगरी के सभी लोगों से डर है। वो जानता है भाई कि अगर निषाद कैटेगरी के बच्चे बन जाएंगे, कल तक ये टोला पहचाना जाता था कि ये सोहनी का टोला है, ये मल्लाह का टोला है, ये बीन का टोला है, रात में 500 रुपये बांट दो और दारू बांट दो, वोट ले लो। अब ये पहचान थी। लेकिन जब ये माननीय मंत्री हमारे मुकेश सहनी जी आए तो अब समझ में आने लगा कि नहीं, हमारा भी कोई जात बिरादरी का एक नेता है जिसके पीछे हमें चलना है। तो आज ना हमें लोग सरकार डरा रही है, ऐसे नहीं। ऐसे भाजपा ने हमारे मंत्री को ये माननीय मुकेश सहनी को मंत्री नहीं बना दिया था, कोई खैरात में नहीं दिया था। वो देखा था कि जिधर ये रहते हैं उधर सरकार बनती है। यही काम अगर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले विधानसभा चुनाव में अगर वो मामला क्लियर कर दिए रहते, बीच से ही उठ के चले गए, पीठ में खंजर नहीं भोंके रहते, तो पिछले दिनों वो मुख्यमंत्री रहा करते। तो इसके शक्ति को उन लोगों ने पहचाना है ना, तब हम लोग साथ में हैं।
यानी निषाद समाज अब जागरूक हो चुके अब हैं। जागरूक हो चुका है, निषाद समाज में समझ में आ गया है कि भैया किसी के वोट बैंक को हमें नहीं बनना है, अब लुभाने वाला काम नहीं है। अगर भाजपा हमसे वोट लेना चाहती है तो हमें आरक्षण दे दे, हम उसके साथ पीछे से भी आ रहे हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन जब आरक्षण की बात हमारा वो एक नेता कर रहा है तो फिर पीछे ये लोग देते क्यों नहीं हैं? तो अब उन लोगों का आँख खुलने लगा है। और पिछले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम सेमीफाइनल हम लोगों ने दिखा दिया कि जहाँ भाजपा 40-39 सीट जीता करती थी, तो हमारे माननीय ये मुकेश सोहनी का ये दिन है कि निषाद एकत्र हुए, है ना, कहीं कहीं जो है 10 सीट हराने का हम लोग काम किए। और दूसरा बात क्या, जो जीत भी हुई अगर बीजेपी कैंडिडेट की, तो जो 3.5 लाख 4 लाख से हुआ करती थी वहाँ 1 लाख पाउंड लाकर रख दिया। ये हमारी ताकत है भाइयों। डॉक्टर साहब, अंतिम मेरा प्रश्न ये होगा कि आप लोगों की इंडिया अलायंस में मुकेश सहनी जी के या आप उस पार्टी के एक अंग है, आप लोगों की कितनी सीटों पर दावेदारी है? देखिए, ये सब मीडिया वाले चैनल पूछते हैं, लेकिन चक्कर ये है कि हम लोग 6 दल का एक इंडिया गठबंधन है, तो हम लोगों ने सीट के मायने को नहीं रखा है। सिर्फ सीट की बात सब ये पूछ रहे हैं, बता दीजिए, लेकिन एक टेबल टॉक है, उस टेबल पे बैठ के हमारे जितने गठबंधन के नेता हैं उस पर सब चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग अपने शक्ति को देखते हुए पिछले दिनों वाल्मीकि नगर में हमारा एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें हम लोगों ने हमारे नेता ने डिसाइड किया, लोगों ने एक मुहर लगाया एक बात पे कि हमारी आबादी के हिसाब से 60 सीट हमें मिलनी चाहिए बिहार में। अब चक्कर ये है कि 60 सीट तो मिलेगी नहीं, ये तो क्लियर ओके है भैया। अब इसमें जैसे सबसे बिग दल है हमारा आरजेडी है, उसके बाद कांग्रेस है, तीसरे नंबर पे हम लोग भी हैं। तो अब ये एक टेबल टॉक का प्रश्न है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि लेस देन 40 हमें गवारा नहीं है, 40 से कम जो है हम लोग समझौता नहीं करेंगे, जहाँ तक हम लोग का दिल की बात है ना। और बाकी बात आगे हमारे जो नेता हैं वो करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सब तमाम बातें करने के लिए। जाते जाते आप नौतन विधानसभा क्षेत्रवासियों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अपील होनी चाहिए? देखिए, मैं नौतन बैरिया की सम्मानित जनता से, जो मेरे जनता भगवान तुल्य है, मैं उनका हाथ जोड़ के ये एक बात कहता हूँ कि आप लोगों ने हर प्रत्याशी को देखा, यहाँ तक आपने मंत्री दिया, सांसद दिया, लेकिन जो है ये सब खाका पूर्ति अपने अपने विकास किए, आपके बच्चों का विकास नहीं हुआ। कोई नेता आपके दरवाजे पर जाए तो पिछले दिनों का भुलाइए मत, आप इस बात को प्रश्न कीजिए कि आप कहे थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। जो किसान की जो बुनियादी समस्याएं हैं उसको आप लोग लाते नहीं हैं। खेल कूद का जो एक स्टेडियम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार नौतन बैरिया में बदलाव की लहर एक चले, एक नया प्रत्याशी कोई आवे, उसके तरफ रुझान है। और जो है मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता दूं कि 2015 विधानसभा में मैं एक लोकल पार्टी राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी से उन लोगों ने मुझे उम्मीदवार भी बनाया था, तो मैं परिचय का मोहताज नहीं हूँ। मतलब समझिए कि पूरा नौतन बैरिया विधानसभा की सारी जनता इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में मेरे को जानती है। मुझको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है। एक बार मैं जा रहा हूँ, पूरा भरपूर प्यार सहयोग मिल रहा है कि डॉक्टर साहब आपके जैसा अगर आदमी आ जाता है तो हम लोग का तो समय निकल चुका, लेकिन जो टेक्निकल आप लोग ब्रेन लगाएंगे तो हमारे एरिया का विकास जरूर हो जाएगा। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाई जहाँ जहाँ जा रहा हूँ सपोर्ट मेरे को बहुत मिल रहा है। और सब लोग जो है वो एक विश्वास जता रहे हैं कि एक नया व्यक्ति आवे जो विकास करे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि 2-3 टर्म हम लोग देख लिए, नारायण चाचा को भी अब सीट छोड़ देनी चाहिए, हम लोग जैसे युवाओं को सौंपना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विनती करता हूं कि आपने सबको देखा बार बार, एक बार सिर्फ डॉक्टर हामिद अली पे विश्वास कीजिए और आप विश्वास जताइए। मैं आपके विश्वास पे बाय गॉड खरा उतरने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। पहले तो विश्वास आप पे पार्टी जताएगी तब मैं जानता जताएगी। जी हाँ, पार्टी विश्वास जता रही है और हम लोग फील्ड में हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर समीकरण में इस तरह का बात बनती है कि हाँ भाई कोई दिया जाए ऐसा कैंडिडेट को, पिछले बार कांग्रेस ने एक सीट दी थी, संयोग से मुस्लिम कैंडिडेट थे, लेकिन हार जीत कुछ भी हुआ, उनको फील्ड में रहना चाहिए, वो बिल्कुल ही फील्ड से आउट हो गए थे। तो ये सब शिकायतें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन हम लोग लगातार फील्ड में हैं, है ना। चुनाव का परिणाम जो भी हुआ सब डायरेक्ट में मुझसे मिलना जुलना होता है, तो लोगों का रिस्पॉन्स मिला जुला का अच्छा है। तो अभी 2025 चुनावी एपिसोड, विधानसभा चुनावी एपिसोड में मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मेरे मेहमान VIP के दावेदार प्रत्याशी डॉक्टर हामिद साहब जी हमसे तमाम ऐसे प्रश्नों पर चर्चा किए। तो बने ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे बेतिया पब्लिक टाइम्स न्यूज़ के साथ लेना चाहूँगा अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।